नमस्कार दोस्तों। ये एस बी ऑर्डर नंबर 25, ये 16/12/2022 का ऑर्डर है। आज हम डिस्कस करते हैं इस ऑर्डर के बारे में। जैसे कि आप सब्जेक्ट को देख के ही आप पता लगा सकते हैं कि भाई ये फ्रीजिंग ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट्स गेट मैच्योर्ड बट नॉट क्लोज आफ्टर 3 years ऑफ मैच्योरिटी। ऐसे अकाउंट्स जो तीन ऐसे अकाउंट जो मैच्योर होने के बाद 3 साल तक कोई उसका मैच्योरिटी वगैरह कुछ नहीं हुआ तो उनको क्लोज के लिए बोला है, फ्रीजिंग के लिए बोला है ऐसी स्कीम्स को। क्योंकि ये बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उसी फ्रॉड रिस्क को देखते हुए ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एसबी ऑर्डर निकाला है। तो एक बार आप देख लीजिए क्या है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो ऐसे अकाउंट उनको डिसाइड किया गया है कि MIS SCS TD KVP NSCRD अकाउंट्स विच हैव बीन मैच्योर्ड टिल, और उन्होंने एक डेट भी दे दी है कि 30/9/2019 तक ऐसे अकाउंट जो मैच्योर हो गए हैं बट क्लोज नहीं हुए हैं। तो इस उसका डिटेल प्रोसीजर बताया गया है। तो फ्रीज कोड चेक करने के लिए कि अकाउंट फ्रीज हो गया या नहीं हो गया, तो उसका रीज़न भी चेक कर सकते हैं कि किस रीज़न से हुआ है। बाई चांस कोई कस्टमर आता है और उसका अकाउंट फ्रीज हो रखा है तो उसको रीज़न भी बताना होता है कि आपका क्यों अकाउंट क्लोज हुआ है। तो वही उसी के लिए ये INOP से हम इन ऑपरेटिव मोर देन जो 3 year से ज़्यादा हो गया और मैच्योर भी हो गया लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं, तो उस ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए बोला है, जिससे हम कस्टमर को बता सकते हैं। लेकिन हम उसको अनफ्रीज नहीं कर सकते। ऐसे सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस उसको फ्रीज नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हेड ऑफिस ही उसको स्टार्ट कर सकता है ऐसे अकाउंट्स को। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बताए गए हैं, आगे उसके डॉक्यूमेंट्स का भी डिस्कस करेंगे। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो ये सभी सर्कल्स को इसके बारे में बोल दिया गया है कि सभी को ये फॉरवर्ड कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। और उसी के लिए अभी एक SOP भी दिया हुआ है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट मार्क्ड फ्रीज अंडर रीजन कोड INOP ऑपरेटिव मोर देन 3 years। तो उन्हीं के लिए बताया गया है कि जो अकाउंट मैच्योर हो गए बट नॉट क्लोज विद इन 3 साल तक कोई क्लोज वगैरह नहीं हुआ है, तो उनकी कट ऑफ डेट भी दे दी गई है 30/9/2019 तक ऐसे अकाउंट्स को देखना है। और स्कीम्स के बारे में बताया गया है कि MIS SCS TD KVP NSCRD मैच्योर्ड बट नॉट एक्सटेंडेड। ऐसे ही PPF का है, मैच्योर्ड है लेकिन एक्सटेंड नहीं की गई। तो ऐसी कंडीशंस के लिए तो उन कंडीशंस को चेक करना है। इफ़ एनी अकाउंट होल्डर हुज अकाउंट सर्टिफिकेट इज़ फाउंड टू बी फ्रोजन विद फ्रीजन कोड INOP, इससे हम चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन में है तो उसको स्टार्ट कैसे करवा सकते हैं, हेड ऑफिस को डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है। तो उस कंडीशन में कस्टमर से उसका पासबुक लेना है, पासबुक है हो या फिर कोई सर्टिफिकेट हो KVP NSC का, तो उस कंडीशन में वो सब ले लेना है। साथ में जो KYC का डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो एड्रेस प्रूफ जो भी है वो सब चीज़ें ले लेंगे। साथ में उसके साथ अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेना है। और दूसरा द SPM काउंटर PA विल फर्स्ट चेक उसका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है SB3 है, उसमें डिपॉजिटर है उसके सिग्नेचर वगैरह चेक करेंगे कि उसका जो जो भी सिग्नेचर मैच कर रहा है वो सिग्नेचर वगैरह लेके। अगर कोई भी अकाउंट जो सब ऑफिस में या ब्रांच पोस्ट ऑफिस में है तो ऐसे प्रोसीजर को हेड ऑफिस को अनफ्रीजिंग के लिए भेज देना है। तो इनको हम क्लोज नहीं कर सकते, खाली हेड ऑफिस ही क्लोज कर सकते हैं। तो उसका भी प्रोसीजर बताया गया कि हेड ऑफिस कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि फॉर अकाउंटिंग स्टैंडिंग इन हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस सिमिलर डॉक्यूमेंट, जैसा कि अभी डॉक्यूमेंट ऊपर बताया गया है सब ऑफिस को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, ऐसी कंडीशन में उनको भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट लेने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको ऊपर बताए गए थे, पासबुक, सर्टिफिकेट, KYC डॉक्यूमेंट, अकाउंट क्लोजर फॉर्म, ये सब चीज़ें लेनी है। सेम है जैसे ही हेड ऑफिस को भी लेने हैं। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द केस एंड फ्रीजिंग, ऐसे केस जो आते हैं क्लोज होने के लिए हेड ऑफिस में, डेजिग्नेटेड जो PA APM है सबसे पहले तो अकाउंट वेरीफाइड करेंगे फिनिकल में डॉक्यूमेंट रिसीव्ड होने के बाद। और वे जेन्यू है तो उसका अनफ्रीज जो
उसको सुपरवाइजर से वेरीफाई कराएंगे। आफ्टर अनफ्रीजिंग ऑफ द अकाउंट सर्टिफिकेट काउंटर पीए ऑफ द हेड ऑफिस शैल बी प्रोसीड फॉर द, आगे उसका प्रोसेस करेंगे वेरिफिकेशन होने के बाद। द मैच्योरिटी वैल्यू शैल बी क्रेडिट इनटू पीओ सेविंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगर उनको हम अपना मैच्योरिटी वैल्यू सेविंग अकाउंट में लेना तो सेविंग अकाउंट में जाएंगे पोस्ट ऑफिस के में। अगर उसको ईसीएस ट्रांजैक्शन के माध्यम से वो दूसरे अकाउंट में भी ले सकते हैं। उसके बाद अकाउंट क्लोज काउंटर पे वेरीफाई करेंगे और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन करना, उस रजिस्टर के बारे में भी बताया गया है कि जो हेड ऑफिस है उनको कैसे का रजिस्टर मेंटेन करना है। क्योंकि इसको क्योंकि इसको बार बार कोई भी चेक करने के लिए भी आ सकता है कि ये कैसे क्या प्रोसीजर है और कैसे आप इनको मेंटेन कर रहे हो। तो साथ में बताया गया कि डेट ऑफ रिसिप्ट बताना है और डेट ऑफ क्लोजियर का बारे में बताना है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना, इंटरेस्ट कितना है। अगर मैच्योरिटी क्रेडिट डिटेल अगर पीओएसबी बैंक अकाउंट में ले रहा है तो उसका अकाउंट नंबर डालना है। अगर एमआई दूसरे बैंक अकाउंट में उसका एमआईसीआर कोड प्लस बैंक का अकाउंट नंबर, साथ में सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर सुपरवाइजर सिग्नेचर पोस्ट मास्टर से वेरीफाई कराएंगे। आफ्टर एंटरिंग द क्लोजर डिटेल्स ऑफ रजिस्टर, जो भी एपीएम से डिटेल वगैरह है वो सभी चीज़ें फिल करके एक बार पोस्ट मास्टर को दिखाना है, हेड पोस्ट मास्टर को। उसके बाद वो सब वेरीफाई करेंगे और ये सब डॉक्यूमेंट सभी लेके ये एसबीसीओ कंसर्न और वाउचर के साथ उनको भेज देना है वेरीफाई करने के लिए। फिर एसबीसीओ सुपरवाइजर वाइल चेकिंग द वाउचर ऑफ द क्लोज अकाउंट्स विच वर आइडेंटिफाई एनओपी मोर देन 3 year विल चेक द डिटेल्स विद अकाउंट क्लोजर फॉर्म कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट अकाउंट विद द वाउचर इफ एनी शॉर्ट कमिंग इज नोटिस ऑब्जेक्शन, उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन लगाएंगे वरना फिर उसको वेरीफाई करके आगे प्रोसीड कर देंगे। और बोला भी गया स्पेशल जब भी इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं उनमें ये रजिस्टर मांगा भी जा सकता है चेक करने के लिए। The all the visiting inspecting officers will while visiting inspecting head office post office should be invariable check the prescribed register। जो अभी अभी आपको ऊपर बताया था कि जो रजिस्टर मेंटेन करना है एपीएम को, तो उस कंडीशन में ये चेक भी हो सकता है तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब डिटेल हैं, कैसे अनफ्रीज कराना है वो हेड ऑफिस का काम है। खाली जो ब्रांच ऑफिस है और जो सब ऑफिस है उनको ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आगे हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर देने हैं। तो यही सब था, बहुत ही इम्पोर्टेंट एसबी ऑर्डर है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना और ऐसे ऑर्डर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।